आखिरकार ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। 12 कुख्यात आतंकवादी, जिन कुख्यात आतंकवादियों का नाम भारत सरकार की लिस्ट में सर्वप्रथम था, ये 12 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर अचानक कुछ बंदूकधारी आते हैं और इन लोगों को निशाना बनाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। लगभग 12 से ज्यादा हैं, लेकिन इनकी इस मौत के बाद भी जितने भी आतंकी संगठन हैं, जिनके ये सरगना थे, जिन आतंकी संगठनों में ये बड़े बड़े नामों से जाने जाते थे, उन आतंकी संगठनों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की है। कोई बयान नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सरकार तक नहीं कह रही कि जिन्हें भारत आतंकवादी कहता है और पाकिस्तान जिन्हें धार्मिक धर्मगुरु कहता है, आखिरकार उनकी हत्याएं पाकिस्तान के अंदर कर कौन रहा है। तमाम जितने ये आतंकी कमांडर थे, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके अलावा खालिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़े हुए आतंकी और उसके अलावा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए आतंकी, नवंबर के 14 दिनों के अंदर अंदर 3 बड़े एलईटी और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मार दिए गए। और इन मारे जाने वालों में से मौलाना मसूद अजहर, जिसने जैश ए मोहम्मद को बनाया, उसका सबसे करीबी साथी भी मारा गया। लश्कर तैयबा में जो आतंकियों को जोड़ने का काम करता था, उसे भी मार दिया गया। और यह भी आपको याद होगा कि लश्कर तैयबा के आतंकी कमांडर और साथ में धार्मिक धर्मगुरु भी माने जाने वाले हाफिज सईद, जो 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड थे, 2021 में उन पर भी बॉम्ब से एक हमला हुआ था। बाल बाल उनकी जान बची। उसके बाद पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उस पर बाकायदा बयान भी दिया। और इन सभी मामलों में बड़ी अजीब सी चीज है, अज्ञात बंदूकधारी मोटरसाइकिल पर आते हैं और उसके बाद तड़ करके गोलियां चलाते हैं और इन आतंकियों को ढेर करके निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार के जो अधिकारी हैं, वो अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन उनकी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान का मीडिया खामोश, पाकिस्तान की सरकार खामोश। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं, और ये जानकारी जो मैंने जुटाई है, इस जानकारी में आपको बताऊं, जितने भी लोग मारे गए, हालांकि ये हैं सभी आतंकी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ना इनको आतंकी बता रही है और ना ही पाकिस्तान की सरकार यह बता रही है कि आखिरकार ये मारे कैसे जा रहे हैं। वो लश्कर तैयबा के आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, जो एलईटी के रिक्रूटमेंट सेल के हेड थे, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर ट्राइबल जिले में उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां 9 नवंबर को चलाई जाती हैं और मारकर उन्हें ढेर किया जाता है। और जब पाकिस्तान के मीडिया में खबर आती है तो कहा जाता है कि एक मस्जिद के मुअज्जिन को गोलियां मारकर किसी ने मार दिया। उसके बाद मौलाना रहीमुल्लाह तारिक, जैश ए मोहम्मद का आतंकी और मौलाना मसूद अजहर का दाइना बाजू माने जाने वाला, 13 नवंबर को अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं मौलाना रहीमुल्लाह के ऊपर। इसकी भी मौत हो जाती है। और जब पाकिस्तान की मीडिया में खबर आती है, कहा जाता है कि एक पाकिस्तान के नागरिक और साथ में एक धार्मिक धर्मगुरु को मारा गया, धार्मिक धर्मगुरु मारा गया है। उसके बाद 5 नवंबर ख्वाजा शाहिद, इसे मियां मुजाहिद भी कहते हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि इसे किडनैप किया गया और उसके बाद एलओसी के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कटे हुए सर के साथ इसका धड़ मिला। जहां तक ख्वाजा शाहिद का ताल्लुक है, यह भी एलईटी के साथ जुड़ा हुआ था और 2018 के जो सुंजवा आर्मी हमले में
का ये मास्टरमाइंड था जिसमें 7 जवानों की शहादत हुई थी। अच्छा, इसकी मौत होती। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ और 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, 3 अज्ञात बंदूकधारी सियालकोट पाकिस्तान में आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और शाहिद लतीफ ढेर हो जाता है। और इसके शाहिद लतीफ के साथ लतीफ का एक साथी भी मारा जाता है और इसके साथ एक और इसका साथी है, वो इस हमले में जख्मी हो जाता है। सितंबर 2023 अबू कासिम रियाज अहमद डांगरी के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की एक मस्जिद में उसको मार गिराया जाता है। डांगरी के लोगों ने इंसाफ की मांग की थी और न जाने किसने बॉर्डर के उस तरफ डांगरी के लोगों को इंसाफ दे दिया इस रियाज अहमद इलियास अबू कासिम को मारकर। सितंबर 2023 में ही मौलाना जियाउर रहमान लश्कर तैयबा का आतंकी कराची में गुलिस्तान जौहर के पास कुछ लोग आए और मारकर चले गए। सितंबर 2023 मुफ्ती कैसर फारूकी एलईटी के साथ जुड़ा हुआ सौराब गोट कराची में मारा जाता है। अगस्त 2023 मुल्ला सरदार हुसैन खान जमातुद्दावा के साथ जुड़ा हुआ, जमातुद्दावा से ही लश्कर तैयबा निकली, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट सिंध में किसी ने अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाई और उस ताबड़तोड़ गोली चलाने के कारण उसकी मौत हो गई। मई 2023 परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ जुड़ा हुआ एक आतंकी जो जौहर टोन लाहौर में रह रहा था, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाकर उसकी भी हत्या कर दी। मार्च 2023 बशीर पीर इलियास इम्तियाज आलम हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ पाकिस्तान की फौज के गैरिसन, पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मार्च 2023 सैयद नूर, एक बड़ा कुख्यात आतंकी, खैबर के इलाके में उसकी भी मौत हो जाती है, उसे भी अज्ञात बंदूकधारी मार गिराते हैं। फरवरी 2023 सैयद खालिद रजा अल बदर के साथ जुड़ा हुआ आतंकी कराची में मारा गया। मार्च 2022 मिस्त्री जहूर इब्राहिम इलियास जाहिद अखुंड जैश मोहम्मद का आतंकी, और यह भी आपको याद होगा वो 5 हाईजैकर जिन्होंने काठमांडू से दिल्ली की जो फ्लाइट IC 814 1999 में जा रही थी, कराची में ये मारा जाता है। इन सभी आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश, कहीं कहता है कि कोई मौलवी मारा गया, कहीं कहता है कोई मुअज्जिन मारा गया, कहीं कहता है कोई धार्मिक धर्मगुरु मारा गया, लेकिन ना पाकिस्तान की सरकार, ना ISI, ना पाकिस्तान की आर्मी ने इसके ऊपर बयान दिया कि आखिरकार क्या वजह। जो आतंकी भारत सरकार की लिस्ट में 1 से 10 तक तो नहीं, लेकिन 10 से 20 तक थे, वो सारे के सारे एक आतंकी यक्के बाद दीगरे मारे क्यों जाने लगे हैं, और अचानक क्यों पाकिस्तान के मीडिया से और पाकिस्तान के सोशल मीडिया साइट से ये क्यों पता चलने लगा है कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और अन्य कई और आतंकियों के कमांडर अचानक इन तमाम लोगों के इर्द गिर्द ये घेराबंदी बढ़ाई क्यों गई है। ये सारे सवाल जो हैं परेशान करने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर यही कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी, अलग अलग आतंकी वारदातों में जिनके नाम हैं, जिनके खिलाफ भारत में FIR हैं, जिनके खिलाफ भारत में बाकायदा मामले, हमारे देश में मामले बने हुए हैं, अचानक पिछले 2 सालों में यक्के बाद दीगरे वो मारे कैसे जाने लगे हैं। इससे आतंकियों में थलथली है, आतंकियों के जो नेटवर्क हैं और आतंकियों की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनें हैं, उनके अंदर भी खौफ और दहशत का माहौल है। एक टाइम जिनके कारण लोग खौफ और दहशत में हुआ करते थे, आज न जाने क्यों उन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र और जिंदगी की परवाह ज्यादा होने लगी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कमांडरों को लगने लगा है कि कुछ अज्ञात बंदूकधारी, शायद वो लोग जो लोग इनके किए हुए कृत्यों से परेशान हैं, अचानक उन लोगों ने इन्हें पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है मारना शुरू किया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान इल्जाम दाएं बाएं लगाता रहता है, मगर अभी तक जितनी भी ये वारदातें हुई हैं, इन वारदातों में
ना तो पाकिस्तान की सरकार ने बताया कौन लोग शामिल हैं और ना ही अभी तक पता चल रहा है कि आखिरकार इन आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर मार कौन रहा है।